होती है। अब मैं थर्ड ईयर के निर्देश यादव को आमंत्रित करना चाहता हूं इस मंच पे, जो कि इस फेयरवेल पे अपनी एक बहुत ही अच्छा सा नज्म पेश करने जा रहे हैं। दुनिया की रीत है, यादें ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। भले ही रास्ते अलग हो जाते हैं, पर दिलों में बसने वाले कभी दूर नहीं जाते। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंह, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर्स, प्रिय साथियों एवं जूनियर, सभी को सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मैं निर्देश कुमार यादव, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, थर्ड ईयर। आज का दिन सिर्फ एक फेयरवेल नहीं, बल्कि उन खूबसूरत यादों का जुनून है जिन्हें हम शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सच कहूँ तो आज दिल खुश भी है और थोड़ा उदास भी। खुद इसलिए कि हमारे सीनियर्स अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहे हैं, और उदास इसलिए कि अब कॉलेज के गलियारों में वो पुरानी मस्ती और वो शोर वो लीजेंड दिखाई नहीं देंगे। विदाई का ये पल थोड़ा उदास है, पर आपके भविष्य पर हमें विश्वास है। जहाँ भी रहना, खुश रहना हमेशा, यही हमारी आपसे आस है। सीनियर्स, आप लोग हमारे लिए सिर्फ बड़े क्लास के छात्र नहीं थे, बल्कि हमारी कॉलेज लाइफ के सुपर हीरोज थे। कौन से टीचर्स डेंजर्स हैं, कैसे काम से बचना है, एग्जाम लास्ट नाइट, लंबा सिलेबस कैसे कवर करना है, कैसे पास होना है, कैसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, फाइल लास्ट डेट में कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब महान कलाएं हमने आपसे सीखी हैं। पढ़ाई का टेंशन आपने कम कराया, बंक मारने का हुनर आपने सिखाया। अब जा रहे हो छोड़कर कॉलेज, हम याद करेंगे आपको रोज। आप लोगों ने हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया। कभी दोस्त बनकर, कभी फ्री की एडवाइस देकर, और कभी भाई की तरह हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। अब आप चले जाएंगे तो न लेक्चर याद रहेंगे, न एग्जाम का डर याद रहेंगे, बस साथ बिताए हुए पल। आप जा रहे हैं नई दुनिया बताने, और हम रह गए बैक और अटेंडेंस बचाने। नवल भैया की वो दुकान, वो बैंक बेंच वाली बातें, फेस्ट की वो रातें, और एग्जाम से पहले का वो डायलॉग, भाई कुछ पढ़ा क्या, कॉलेज में कम, नवल की दुकान पर ज़्यादा मिले, नोट से ज़्यादा मीम्स दिए। ऐसे सीनियर फिर कहाँ मिलेंगे, यादों के ये पल हमेशा साथ चलेंगे। आज आप सब अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कल तक जो कॉलेज असाइनमेंट की चिंता करते थे, अब लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। कोई ऑफिसर बनेगा, कोई बिजनेसमैन, कोई साइंटिस्ट, कोई नेता, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर सक्सेस जर्नी लिखकर मोटिवेशन स्पीकर बन जाएंगे। लेकिन मंजिल चाहे जितनी बड़ी हो जाए, दोस्ती का रिश्ता कम नहीं होता। दिल से दिल मिल जाए, मार्केट डाउन हो जाएगा। आपके जाने से कॉलेज को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन नवल भैया का प्रॉफिट जरूर कम हो जाएगा। और आखिर में आप सभी के लिए कुछ लाइनें गौर कीजिएगा। कुछ रिश्ते किताबों से नहीं, हालातों से बन जाते हैं। जो लोग साथ हंसते हैं वो दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। हम भी आपके साथ इस कैंपस में मुस्कुराए हैं। आज विदाई में आंखों में आंसू आए हैं। हम सबको मोटिवेशन दे के जा रहे हो। थैंक यू सो मच निर्देश। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहे। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा,
मुश्किल अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करते हैं कभी भरते नहीं आहें। हमने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम तेरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। गर्दिश में ही सही ये सितारे हमनशी, गर्दिश में ही सही ये सितारे हमनशी, ढूंढेगी कल हमें फिर बहारे हमनशी। इम्तिहान प्यार के रोज होते नहीं, प्यार वाले कभी सब्र खोते नहीं। मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की जाती, ऐसी चीज है जो सबके हिस्से में नहीं आती। हमने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, तू डरना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम तेरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy। दिल में तू रहती है, बेटा भी कहती है, I keep praying all day, all day। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई, हमको तुरंत ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा होने से डरंट, जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई।
नशे सी चढ़ गई कुड़ी राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? Pretty lady, pretty lady, pretty lady. Oh, you don't have to be the last one standing. Oh, show me you could be the one. तू अखियां मिला के मेरे को आ जा, इश्क दिया गल्ला तू मैनू समझ आ जा। तू गला बड़ी करदा, बिगड़ के बखा जा, मेरी मेरा तो आ जा सोनिया। I wanna see you wine like Rihanna, get on up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She tell me I'm with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling With me. a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. What a wonderful performance. दानवीर भी वो था, महाधुरंधर भी वो था, और मित्रता निभाने में स्वयं इतिहास बन गया वो था कर्ण। आज उसी वीर योद्धा की वेदना, शौर्य और संघर्ष को अपने शब्दों में जीवंत करने आ रहे हैं मेरे परम मित्र सुमित पांडे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर सरसर वर्षा पहुंची जैसे जैसे तैसे वसुधा के। धर्म के नीचे एक योद्धा को अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा है उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र भी शंकर हो। अब शेष कहानी उनकी हम तो सुना ना पाएंगे। कहानी को विस्तार स्वरूप समझाने स्वयं कर्ण सुनाने आएंगे। ये द्वापर की है नहीं, ये अभी की है नहीं, द्वापर की बीती हाथ है। ये अभी की है नहीं, द्वापर की बीती बात है। जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बैठी लाशों पे स्वयं परमानंद है। धर्म के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया, हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही है सभी, बस पक्ष उनके हैं अलग। जहाँ छल की बात है, बस पक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण ही है जो दुख में हंसकर जल रहे, गोविंद ही है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। उनके अलावा कौन है जो आगे मेरे टिक सके? अरे वो स्वयं ही है परम जो ले अवतार और लिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, जो रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, मैं सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन भले ही तुम मुझे ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम धर्म क्या है तुम वो सुनो। मुझ अधर्मी से कह दो तुम धर्म क्या है वो सुनो। कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर धर्म है और कर्म से निर्भर है जिसके हक में कर्ण है, तो कह दो कान्हा इस जहां में दान करना पाप है, इस जहां में सूत के घर जन्म लेना शाप है। कह दो क्षत्रिय में, और जो नसीब में लिखा वही सत्य क्यों यहाँ, जो नसीब में लिखा वही सत्य क्यों यहाँ। जो तुम्हारे बस में था, जो तुम्हारे बस में ना था, उसे क्यों सत्य कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जब दिमाग मांगू क्यों नियति नियति भोंकते। नियति नहीं इसे निष्कारण अपमान कहो, कौनते नहीं राधे कर्ण मुझे अधिरथ की संतान कहो।
कुंती का मैं अंश नहीं, ना मुझसे उसका कोई नाता है। मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताऊं तुम्हें महाभारत के सारे पात्र ये। भोले की सारी लीला थे, कृष्ण के हाथ सूत्र थे। किया वेदों का पठन तूने, गुनाह था तेरा कि तो सारथी का अंश था। तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी तो उन्हीं का वंश था। कि ये ऊंच नीच की जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ थे तो क्यों डरे एकलव्य से, क्यों मांगा उठा, क्यों जताया पार्थ भव्य। जो ज्ञान पथ पे बिखरे ज्ञान वो बात। एक शायरी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि पश्चाताप करें, इससे पहले कि पश्चाताप करें, आओ दो चार पाप और करें। इससे पहले कि पश्चाताप करें, आओ दो चार और पाप करें। प्रेम में ढोंग हम नहीं कर पाते। क्या प्रेम में ढोंग हम नहीं कर पाते, आप कर पा रहे हैं तो आप करें। धन्यवाद। हेलो, मैंने यहाँ पढ़ाई प्रेम काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसी पर एक करनी नहीं पड़ती, हो जाता है। ये हो मोहब्बत हुई थी किसी से, मुझे भी मोहब्बत हुई थी किसी से, और फिर मेरी मोहब्बत को भी किसी से मोहब्बत हो गई। तो उसी के ख्यालों में कुछ लिखने, ये बनने संवरने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें आईने में उतरने की ज़रूरत क्या है। अच्छी लगती हो, तुम्हें इस बात पे मुकराने की ज़रूरत की, ये बात मैं लिख के दूँ क्या है। तुम तो परी हो, तुम तो परी हो, जान ले ले। सुनिए फिर से, तुम कहो तो हम खुद ही अपनी जान ले ले, तुम्हें कोई वार करने की जरूरत क्या है। काम वो सीखे, सब काम वो सीखे जिसको तुमसे शादी करनी है। सब वो काम सीखे जिसको तुमसे शादी करनी हो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत क्या है। वाह 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 वाह। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज किया, इस कार्यक्रम का नाम ही दिया गया था फेयरवेल। जबकि फेयरवेल शब्द जब सुनने में बड़ा अच्छा नहीं लगता है, जब कहते हैं कि विदाई शब्द, लेकिन थर्ड ईयर के बच्चों ने एक चीज और भी लिखा। इस फेयरवेल पार्टी में हमारे जितने सीनियर, हर वर्ष सभी सीनियर से आते थे। इस वर्ष कुछ सीनियर जो नहीं आए हैं, हो सकता है कि वो उदास हों कि हमको अभी कॉलेज छोड़ के नहीं जाना है, इस उदासी में वो ना आए हों। लेकिन थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने एक चीज़ जरूर लिख दिया है, अनटिल वी मीट अगेन, हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, हम आपसे दोबारा भी मिलेंगे। तो और एक नई चीज़ आज हमारे कैंपस में ये हुआ कि अभी तक जो भी फेयरवेल पार्टी होती थी उसमें केवल थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इस कॉलेज की ये खूबसूरती है कि यहाँ सभी बैच के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी बैच के बच्चे अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे कॉलेज के लिए गौरव की बात है। और काफ़ी प्रयास इन लोगों ने किया, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हाँ, बस एक चीज़ इतना मैं ज़रूर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी इसके पहले
अभी इसके पहले एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी शायरी कही थी, बच्चे भी बड़े खुश हुए, लेकिन बच्चों को ये ध्यान देने तो आप बोलते हो कि ये करना पड़ेगा वो कर, मैंने अभी इसके पहले एक कार्यक्रम में बताया भी था, बल आप दिखाते हो तो बल लेते किससे हो? दुर्गा जी से तो लेते हो। तो अब जो समय आ रहा है वो बड़ा टफ है और पुरुषों के लिए टफ है। आप अपने को साबित करोगे कि हम उस लेवल पे हैं, हम उस लायक हैं, तब आप कहीं उस लाइफ को जी पाओगे। लेकिन आप ये सोचो कि खाना बनाने वाली चीज़ें तो अब वो बच्चियाँ नहीं रही। काफ़ी हम बता दें कि आपकी विदाई नहीं की जा रही है, हम लोग आपके लिए दुआ मांग रहे हैं कि आप और ऊंचाई पे जाएं, जहां से इस कॉलेज का नाम रोशन करें, जिससे हम लोग हमेशा आपके नाम। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, संपूर्ण सचराचर जगत में व्याप्त ओम, हम सभी का भरण पोषण करने वाली माँ भारती, परम आदरणीय हमारे विनय सर, सम्मानित अध्यापकगण, आप सभी को सादर प्रणाम। साथ ही हमारे सभी छोटे भाइयों को इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन के कई फेली 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 पे कॉलेज पे पहुंचा था और गेट पे हमें चौबे दादा मिले थे। उन्होंने कहा कि कैसे आए हो बाबू? तो मैंने कहा दादा रिपोर्टिंग करवानी है। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे बैठ जाइए, अभी वर्मा सर आएंगे, 9 बजे वर्मा सर आ जाएंगे, 9:01 नहीं होगा, वो 8:59 पे ज़रूर आ जाएंगे। तो मैं वहीं रुका रहा। उसके बाद वर्मा सर आए, हमने रिपोर्टिंग करवाई अपनी, और जिस भी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं कॉलेज में आया था, हमें सभी अध्यापकों से वैसा ही प्रेम, स्नेह और सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हुई। सभी ने बहुत, व्यक्तिगत तौर पे मैं संदीप पांडे सर का बहुत ही सम्मान करता हूँ। मैं उनके पास जिस भी काम के लिए गया था, उन्होंने जो भी सच्चा रास्ता था हमें वो दिखाया और वो चीज़ें प्रदान की जिन्हें हमें सच में ज़रूरत थी। कई बार मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनके पास गया था, वो सारी चीज़ें पूरी हुई। और यहाँ पे हमारी एक मैम है, आकांक्षा मैम, जो नहीं है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो जेनेटिक्स में जो हमें प्रॉब्लम आती थी, मैम के पास मैं जाता था, हमारा जो डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन है, फिर भी उन्होंने हमें जेनेटिक्स के वो कोर कॉन्सेप्ट समझाए जो मैं यूजी में नहीं समझ पाया था। और वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जितना चाहिए था उतना प्रतिफल मुझे उसका मिला। और अब मैं बात करूंगा हमारी नैतिक और शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर रेणु गंगवार मैम का। मैम, सच में आपने हमें रटी रटाई परंपराओं से हटकी भूमिका होती है वो आपने अदा की है। सच में मैम, जिस उद्देश्य के साथ मैं आया था, आपके बिना वो बिल्कुल भी संभव नहीं था। मैम, आपके प्यार, स्नेह और अपनेपन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कॉलेज परिसर को और यहाँ की सभी फैकल्टी को, हमारे सभी छोटे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आजमगढ़ कैंपस है, ये हमारे लिए बोध वृक्ष की तरह है। जैसे भगवान बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही हमें इस वृक्ष रूपी प्रांगण में जो चाहिए था, कहते हैं कि सरकारी नौकरी, आप सभी के समर्पित रहूँगा और आपका आभारी रहूँगा। जिसके पास भी मैं गया हूँ, विजय लक्ष्मी मैम के पास में गया, विनीत सर के पास में गया, आलोक सर के पास में गया,
जिसके पास में गया सभी ने मेरा सहयोग किया और जो मार्गदर्शन मुझे चाहिए था सच में वो मार्गदर्शन मुझे यहाँ से मिला है। और मैं जब भी सर इधर आऊँगा, कभी भी पूर्वांचल पे निकलूँगा तो इस मिट्टी को जरूर नमन करूँगा और हमेशा ये हमारे दिल में, हमारी स्मृति में विराजमान रहेगा। जब तक हमारे प्राण हैं तब तक मैं आजम की गढ़ की धरती को हमेशा नमन करता रहूँगा। इसी आशा आप सबके प्यार स्नेह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया।